हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न अध्याय को अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, जिसमें हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता एक बंधों द्वारा संतुष्ट हो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे सी सी जो है कार्बन, जिसके चारों तरफ हाइड्रोजन है, जिसे हम कहेंगे CH4। इसी तरह से एल्केन, जिसे हम RH से दर्शाते हैं और जिसे हम एल्किल समूह कहते हैं। एल्डिहाइड CH3CHO होता है। कीटोन CH3COCH3 और कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल। जब एल्किल समूह में OH समूह जुड़े हों तो उस यौगिक को अल्कोहल कहते हैं या एल्केनॉल कहते हैं। अल्कोहल या एल्केनॉल को हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न भी कहते हैं। अब हम इसका अल्कोहल का नामकरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेथेन दिखाया गया है। मेथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। अगर हम मेथेन को अल्कोहल में बदलेंगे तो इसका सूत्र होता है CH3OH और उसका IUPAC नाम होगा मेथेनॉल। इसी तरह एथेन होता है, जिसका सूत्र होता है CH3CH2OH और इसका IUPAC नाम होगा एथेनॉल। प्रोपेन का भी होता है। इसी तरह प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरह से हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम और सूत्र होता है। अब हम अल्कोहल या इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन देखेंगे। इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किण्वन विधि से किया जाता है। इसके लिए गन्ने के रस से शक्कर की क्रिस्टल पृथक कर लेने के पश्चात, मतलब ये जो चित्र दिखा रहे हैं, इस चित्र में हम सबसे पहले शीरा किसे कहते हैं? गन्ने के रस से शक्कर की क्रिस्टल पृथक कर लेने के बाद जो बचे पीले गाढ़े रंग की चाशनी होती है, जैसे द्रव, जिसे शीरा कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। अब सबसे पहले हम शीरा में पानी मिलाकर इसे तनु करते हैं। तनु करने के बाद इसका सांद्रण 8 से 10% हो जाएगा। फिर इस विलयन में शीरा और पानी की मिश्रित विलयन में फिर अमोनियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट मिलाएंगे, जो ईस्ट की वृद्धि में सहायक होगा। उसके बाद हम उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है? ईस्ट की वृद्धि में सहायक करता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने के बाद मिश्रण को, जो टंकी है, उसमें भरकर 5% ईस्ट मिलाकर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु की अनुपस्थिति में 2-3 दिन के लिए रखा जाता है। किस में रखते हैं? किण्वन कक्ष में रखते हैं। किण्वन कक्ष में रखने के बाद मिश्रण को ईस्ट कवक या फफूंद है, जिसमें एंजाइम इन्वर्टेज, जाइमेज आदि होते हैं,
इसमें शीरा में उपस्थित जो सुक्रोज होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज से जैमेज की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा इथेनॉल प्राप्त होता है। मतलब कि ये जो किण्वन कक्ष में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम क्रिया कराएंगे, 2-3 दिन के लिए रखेंगे, तो यहाँ से वायु की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इस मिश्रण को प्रभाजक स्तंभ, ये जो टंकी दिख रहा है, उसमें प्रवेश कराएंगे और फिर प्रभाजक स्तंभ में नीचे से भाप जब देंगे तो अल्कोहल वाष्प के रूप में निकलेगा, जिसे जो 90% शुद्ध होगा और वो अल्कोहल कहलाएगा। अल्कोहल बनाने की समीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बनता है, सुक्रोज C12H22O11 प्लस H2O इन्वर्टेज से क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज बनेगा C6H12O6। अब यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज भी होता है और फ्रक्टोज का भी सूत्र होता है। फिर हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों में से किसी एक का अगर क्रिया कराएंगे तो हमें एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन होता है। अब हम अल्कोहल के गुण धर्म को देखेंगे, जिसमें अल्कोहल बहुत ही दुर्बल अम्लीय से लेकर उदासीन स्वभाव के होता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है चित्र में, एथेनॉल अति सक्रिय धातु जैसे सोडियम या मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे मतलब सोडियम या मैग्नीशियम, एथेनॉल मतलब C2H5OH के साथ क्रिया करके सोडियम एथेनॉक्साइड बनाता है C2H5ONa और H2 गैस निकलती है। इस तरह मेथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम मेथॉक्साइड बनाता है। इसी तरह मेथेनॉल का होता है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल आदि अलग अलग अल्कोहल की क्रिया सोडियम से कराने पर वो सोडियम का ऑक्साइड बनाता है। अब हम अल्कोहल का निर्जलीकरण देखेंगे। अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म करने से OH समूह और समीपस्थ और कार्बन का हाइड्रोजन जुड़कर पानी बनाकर अलग हो जाता है। इस तरह अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बनता है। मतलब एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो एथीन बनता है और H2O बनता है। एथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण देखेंगे। अल्कोहल का प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में आसानी से ऑक्सीकरण होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। C2H5OH एथेनॉल है, जिसका ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो उसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण कराने पर एल्केनोइक अम्ल प्राप्त होता है प्लस H2O प्राप्त होता है। एल्केनोइक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। इसी तरह CH3OH मेथेनॉल की क्रिया कराएंगे ऑक्सीकारक की उपस्थिति में तो इसका ऑक्सीकरण होता है और बनता है मेथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र है CH यानी
HCOOH प्लस H2O बनता है। तो ये हुआ अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब हम अल्कोहल का उपयोग देखेंगे, जिसमें पहला है अल्कोहल। अल्कोहल में कई पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग पेंट, वार्निश आदि की विलायक के रूप में किया जाता है। दूसरा है मेथेनॉल, यानी मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये ज्वलनशील भी है। इसका उपयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तीसरा है एथेनॉल। मेथेनॉल की तुलना में कम हानिकारक होता है, इसलिए स्पिरिट लैंप में भी एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, इसलिए अधिकतर देशों में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाया जाता है। चौथा है एथेनॉल का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में स्टेरिलाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। पांचवा है ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल, भी एक प्रकार का अल्कोहल है। इसे साबुन, दवाई और कार के रेडिएटर में एंटीफ्रीज के रूप में उपयोग करते हैं। और छठवा है एथेनॉल, यानी एथिल अल्कोहल का हिमांक और गलनांक -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए इसका उपयोग कम ताप वाले थर्मामीटर में किया जाता है। यह आसानी से और एक सार रूप में फैलने वाला रंगीन द्रव है। इसमें लाल रंग का रंजक मिलाया जाता है ताकि तापक्रम को आसानी से पढ़ा जा सके। तो इस तरह से अल्कोहल का उपयोग है और अल्कोहल के दुष्प्रभाव भी हैं। तो इस तरह से अल्कोहल टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम एल्केनोइक अम्ल का अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद।